हम सब चाहते हैं कि मुस्लिम लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अपना कामयाबी हासिल करे और गिलगित बल्तिस्तान में भी कामयाबी हासिल करे और इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे। जो हमारे बड़े पक्के साथी हैं उनको इलेक्शन के लिए टिकट दिया जाए और मेरिट पे दिया जाए। हम पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो यही हमारा असूल रहता है, मेरिट पे टिकट देते हैं, सबकी गुफ्तगू सुनते हैं, बात करते हैं, तो फिर फैसला मेरिट पे होता है। एनएफसी अवार्ड भीख नहीं, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को एनएफसी के तहत फंड्स मिलने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस हवाले से बात करने का इंदिया। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती कामों के जाल बिछाए। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी ओहदेदारों से खिताब, कहा चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पार्टी कामयाब हो। साथियों को मेरिट पर पार्टी टिकट दिए जाएंगे, हर उम्मीदवार को सुना जाएगा। मेरिट पर फैसला हमेशा असूल रहा है। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली जल्द शुरू होगी। पंजाब तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। कब्जा और तजावुजात माफिया का खात्मा किया जा रहा है। While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. Peaceful resolution of disputes is a cornerstone of Pakistan's foreign diplomacy. It is in the same spirit that Pakistan supported the Gaza peace plan and its subsequent endorsement by the UN Security Council. दहशतगर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर सरहदी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। वज़ीर आज़म का अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। पाकिस्तान को शदीद मौसमाती तब्दीलियों का सामना है। चंद माह पहले बदतरीन सैलाब का सामना किया। आलमी बरादरी को मिलकर तरक्की पजीर ममालिक का साथ देना होगा। मार्का हक के बाद दुनिया में पाकिस्तान का बोलबाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म से रूसी सदर इंतहाई गर्मजोशी से मिले। व्लादिमीर पुतिन शहबाज शरीफ का हाथ थामे काफ़ी देर तक गपशप करते रहे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्कमेनिस्तान के सदर सरदार बुर्दी मोहम्मदोव से भी गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिस्तान के सदर सादूर जापारूफ भी मिले। शहबाज शरीफ की अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। रूसी सदर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने भी यादगार गैर जानिबदारी पर फूल रखे। ये यादगार तुर्कमेनिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की अलामत है। नायब वज़ीर आज़म की अशकाबाद में मुलाकातें। इस्ताकदार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फुकरान अमानी हम मनसब बदर बिन मोहम्मद, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका ताउन के अज़्म का इयादा। IMF की शराइत पर हुकूमत तरक्याती स्कीमों में कमी, नए टैक्स लगाने पर तैयार। IMF ने हुकूमत को नए स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने से भी रोक दिया। हुकूमत गंदुम की इमदादी कीमत मुकर्रर करेगी, न किसी ईंधन पर फ्यूल सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान ने IMF की अगली किस्त के लिए 23 शराइत मान ली। खाद, ज़राअत, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत की तरक्याती स्कीमों में भी कमी लाने की यकीन दहानी और रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और ज़राअत पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी।
पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन के 2 अहम तरक्याती मुआहदों पर दस्तखत। तर्जुमान वजारत इक्तिसादी अमूर के मुताबिक रकम पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में नर्सिंग के 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। फौज का कड़ा एहतसाब, फैज हमीद मुजरिम करार। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और DGI अजसाई को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को 4 इल्जामात में सजा सुनाई गई। साबिक DGI अजसाई सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे, ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी की, हिरासत के मुफाद और दीगर अफराद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद भी पेश किए गए। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी दुरुस्त साबित हुआ। जनरल फैज जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। फैज हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है। मजीद केसेस बनने की गुंजाइश भी मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए टेक ओवर करने की धमकी दी थी। अता तारण ने फैज हमीद के खिलाफ फैसला तारीखी करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह का कहना है फैज हमीद के साथ मुलव्विस सियासतदानों को भी कटहरे में लाया जाए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा फैज हमीद की सजा आला ओहदों पर फाइज शख्सियात के लिए मिसाल है। फैज हमीद को सजा, फौज की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। 15 माह मेरिट पर केस चला। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल को सफाई का भरपूर मौका दिया गया। फैसला साबित करता है कोई आइन और कानून से बालातर नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने एहतसाब का अमल अपने इदारे से शुरू किया। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं फैज हमीद से फैज़याब होने वालों का ट्रायल होगा। सबके फैसले आने हैं। PTI क़यादत होश के नाखुन ले। मनफी सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के खिलाफ रवैया अदम ताउन का है। फैज हमीद अब बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा, कहते हैं फैज हमीद बानी PTI के खिलाफ शवाहिद भी देंगे। 9 मई के लिए फौजी तंसीबात की तफसीलात देना फैज हमीद का काम था। जनरल बाजवा की गफलत थी, मगर उन्हें पता चला तो फैज हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरीउल ज़िम्मा हो गए, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने रॉबर्ट जॉन की हालिया तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग पर गुफ्तगू। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट तालीम और तहकीकी में डच ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने डच कंपनियों की पाकिस्तान में मौजूदगी को सरमायाकारों का इत्तमाद करार दिया। पंजाब का दौरा करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पंजाब आपका घर, यहाँ हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बयान दिया, शुक्रिया मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा, आपकी जानिब से किया गया इस्तकबाल और मुस्बत रवैया काबिल कदर है। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ ताहनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपना दायरा कार में रहकर सियासत करें। पंजाब की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाऊंगा, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स अपने आप को तनहा ना समझें। बिलावल भुट्टो की लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात, तलबा यूनियन, वकला और रहनुमाओं से मुलाकात। बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद में रखा जा रहा है। बानी की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है NFC इजलास में सूबाई हकूक़ के लिए सब कमेटी कायम कर दी। मुशीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी में वाजिबात से मुतल्लिक सिफारिशात वफाक को पेश करेगी।
सरकारी महकमों के सरबराहान की तैनाती मेरिट पर की गई। किसी भी किस्म की करप्शन की शिकायत पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के नामवर उलमा की शिरकत। उलमा ने पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती करते हुए अस्करी क़यादत की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को हरमैन शरीफैन की हिफाजत का शर्फ अता किया। हमें अपनी अफवाज को हर सूरत सपोर्ट करना चाहिए। ग़ज़वा हिंद और फितना अल ख़वारिज के खिलाफ जद्दोजहद के लिए फ़ौज की क़यादत अल्लाह की तरफ से मुंतखब कर दी है और दहशतगर्दी के खात्मे में उलमा का किरदार मज़ीद अहम हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात का ऐलान। सदर पाकिस्तान ने पोलिंग के लिए 24 जनवरी 2026 की तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आईने गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जारी किया गया। तमाम मुतल्लिका इदारों को इंतखाबी तैयारियों की हिदायत जारी। किस्तों पर मोटरसाइकिलें देना शहरी के गले पड़ गया। गढ़ी शाहू लाहौर के सादिक खान के नाम पर 23,88,700 के चालान निकल आए। सादिक के नाम पर 500 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। तमाम मोटरसाइकिलों को सेफ्टी की जानिब से 2071 चालान भिजवाए जा चुके। कैंपस पुल पर ट्रैफिक वार्डन के रोकने पर मोटरसाइकिल के नंबर पर 12,000 के चालान निकले। सोने की कीमत में 10,700 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 4,52,262 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 9,174 रुपए इजाफे से 3,89,456 रुपए पर पहुंच गया। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। ख़वातीन पर बहिमाना तशद्दुद पर आलमी बरादरी की शदीद तनकीद। अफगान मीडिया आमाज न्यूज़ के मुताबिक 56 ममालिक ने मुश्तरका बयान में इंसानी हकूक और ख़वातीन के हकूक की खिलाफ वर्जियों की सख्त मजम्मत की। कहा, अफगानिस्तान में ख़वातीन को इम्तियाजी सलूक और बुए तौकीदी का सामना है। अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम, मुलाजमत और नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी है। पाबंदियाँ इस्लामी तालीमात और इंसानी वक़ार के मुताबिक नहीं रखती। अमरीकी सदर ने AI से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीका या चीन, AI में से सिर्फ एक फाते होगा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। हम यूक्रेन की सिक्योरिटी में मदद करेंगे। मैंने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा किया जो किसी ने नहीं किया। ग़ज़ा में भी क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान भी हमसे डील करना चाहता है। और अली कासिम गिलानी की शादी की तकरीब में डांस की वीडियो वायरल। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे के वो वीडियो में खातून के साथ डांस करते देखा जा सकता है। पीपल्स पार्टी के MNA का कहना है मज़कूरा खातून की अहलिया हैं और ये शादी उनके करीबी अजीज की थी।